हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। जब भी दोस्तों बैंक के बारे में आप सुनते हो, आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा सा बिल्डिंग होगा, उस बिल्डिंग में आप जाके डिपॉजिट्स करोगे और उसके बेसिस में आपको कभी कभी लोन्स भी मिलेगा और उस डिपॉजिट्स को आप जनरल बेसिस में नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके डिजिटली आप ट्रांसफर कर सकते हो। बट कभी कभी ऐसा बैंक के बारे में सोचा है जो कंप्लीटली डिजिटल हो, जिसका कोई भी बैकअप ही ना हो, एक बिल्डिंग जिसका ना हो, इसका कोई टेंजिबल एसेट्स हो ही ना, पूरी तरीके से वो एक इंटेंजिबल तरीके से काम करता हो। These are what नियो बैंक्स आर ऑल अबाउट। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अच्छी तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि नियो बैंक्स क्या होता है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं नियो बैंक्स और जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स उन दोनों के बीच में। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे कंपनीज है जो एज अ नियो बैंक हमारे कंट्री में काम कर रहा है। सो लेट अस बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं ट्रेडिशनल बैंक्स, डिजिटल बैंक्स और नियो बैंक्स के बारे में। सो दिस इज अ वेन डायग्राम दैट यू आर सीइंग राइट इन द स्क्रीन। ये वेन डायग्राम के साथ आप प्रॉपर्ली बता सकते हो कि कौन सा क्या बैंक्स के ऊपर है। देखो, ट्रेडिशनल बैंक्स जो होता है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, एक तरीके से ब्रांच होता है, एक टेंजिबल ब्रांच होता है जहां पे जा सकते हो, वहां पे एम्प्लॉइज काम करते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो बैंक्स हम लोग डेली बेसिस में देखते हैं। आई डोंट नीड टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ट्रेडिशनल बैंक्स वर्क। बट डिजिटल बैंक्स और नियो बैंक्स के बारे में हम लोगों को डिफरेंस समझनी जरूरी है। देखो, हर ट्रेडिशनल बैंक्स जो होती है, जैसे कि एसबीआई को देख लो या फिर आईसीआईसीआई को देख लो, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस निकाल रहे हैं आजकल जिसके थ्रू आप सारे बैंकिंग मोबाइल के थ्रू कर सकते हो। जैसे एसबीआई की तरफ से योनो एसबीआई बोल के एक एप्लीकेशन है जो एक तरीके से डिजिटल बैंकिंग है, मतलब कि ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज है एंड दे आर बैक्ड अप विद अ ट्रेडिशनल बैंक सिस्टम। ठीक है, जैसे कि अगर आप आई मोबाइल के बारे में देखोगे, जो आईसीआईसीआई के थ्रू एक तरीके का बैंकिंग एप्लीकेशन बनाया गया है, वो भी एक डिजिटल बैंक है, राइट? बट उसके पीछे एक ट्रेडिशनल बैंक का हाथ है, दैट इज एक्चुअली बैक्ड बाय अ ट्रेडिशनल बैंक। सो दिस इज द डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड बिटवीन द डिजिटल बैंक्स एंड द नियो बैंक्स। नियो बैंक्स में क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई बैकअप नहीं रहता है एज अ बिल्डिंग, मतलब इसका कोई ऑफिस, कोई आप बोल नहीं सकते हो कि इसका कोई ब्रांच है। ऑफिस तो रहेगी ऑब्वियसली, जहां पे डेटा सेंटर की तरह तो एक ऑफिस रहेगी जहां पे लोग काम करेंगे, जहां पे जो इंजीनियर्स है वो उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग करेंगे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, तो उस बेसिस में ऑफिस रहेगी। बट बैंकिंग पर्पस के लिए नियो बैंक्स के कोई ऑफिस ही नहीं होते। इट इज नॉट बैक्ड अप बाय एनी सॉर्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स। दिस इज 100% मोबाइल स्टार्टअप्स। ठीक है, जो भी बैंकिंग काम होता है, सारे बैंक्स का काम, ये लोग लोन्स देते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, बट सारे के सारे चीज एक तरीके से डिजिटल बेसिस में ही होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नियो बैंक्स, डिजिटल बैंक्स एंड ट्रेडिशनल बैंक। ट्रेडिशनल बैंक मतलब कि एक नॉर्मल जो पुराने बैंक है जिसके बारे में आप जानते हैं। सो दीज आर बैक्ड अप बाय लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रिक एंड मॉर्टर के थ्रू बनाया हुआ ब्रांच लोकेशन है वो। डिजिटल बैंक जो होती है वो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स होती है जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होता है। अब डिजिटल बैंक जो है वो ट्रेडिशनल बैंक्स का ही एक सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप देख लो, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिया योनो एसबीआई और फिर आई मोबाइल का, हर एक बैंक का अपना अपना एप्लीकेशन होता है जिसको आप यूज कर सकते हो उस बैंकिंग के यूसेजेस के लिए, राइट? बट नियो बैंक्स जो होती है, नियो बैंक्स का कोई भी तरीके का ट्रेडिशनल बैंक के हिसाब से या फिर कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता जहां पे आप बैंकिंग पर्पसेस एक्चुअली जाके कर सकते हो। कोई काम ऐसे नहीं कर सकते। इट इज कंप्लीटली 100% इन दी ऑनलाइन सेट। ठीक है, ये पूरी तरीके से ऑनलाइन बेसिस में ही चलती है। आई गेस आपको ये समझ में आ गया। नाउ द डिफरेंसेस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द नियो बैंक्स और ट्रेडिशनल बैंक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले देखो, नियो बैंक्स जो होती है, नियो बैंक्स है बहुत ही ज्यादा यूनिक है एंड इट इज एट द सेम टाइम मॉडर्न एज वेल। तो नियो बैंक्स का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट लोगों का ज्यादा नहीं है नियो बैंक्स के ऊपर। आई वुड टेक सम नेम ऑफ द नियो बैंक्स जस्ट आफ्टर दिस स्लाइड। वहां पे जाके आप देख सकते हो कि कौन से नियो बैंक्स हमारे देश में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको आप यूज भी किए हो कभी ना कभी, बट आप उस पर कभी पैसा डिपॉजिट नहीं करते हो या फिर आप उसको एज अ बैंक नहीं मानते हो अभी भी। तो नियो बैंक्स एक्चुअली ऑपरेट कर रही है, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट दैट ट्रस्टेबल एज अ ट्रेडिशनल बैंक। ठीक है, तो क्योंकि ट्रेडिशनल बैंक बहुत दिनों से चल रही है और नियो बैंक्स लास्ट 5-6 सालों तक ऑपरेट कर रही है, तो अभी क्योंकि बैंक्स में पैसे लोग डिपॉजिट्स करते हैं, तो इसमें जो ट्रस्ट है वो पूरी तरीके से बना नहीं है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर बैंकिंग लाइसेंस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे नियो बैंक्स होते हैं जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होती है। बहुत सारे नियो बैंक्स ऐसे भी होते हैं जिसका पार्शियल बैंकिंग लाइसेंस है और बहुत सारे होते हैं जिनके पास फुल है। ट्रेडिशनल बैंक्स के पास वैसे हमेशा फुल रहती है। मतलब ट्रेडिशनल बैंक्स में अगर किसी भी तरीके का डिफॉल्ट होता है, द गवर्नमेंट विल बैक यू अप, क्योंकि वो लाइसेंस्ड है। ठीक है,
आरबीआई से गाइडलाइन फॉलो करते हैं, तो आरबीआई वुड बैक दोस बैंक्स इफ एवर दोस बैंक्स गो बैंकक्रप्ट एट एनी रीजन। ठीक है, सर्विस प्लेटफॉर्म की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया नियो बैंक्स कंप्लीटली डिजिटल है, बट ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल बैंक्स जो है, ट्रेडिशनल बैंक्स आप देखोगे तो इट हैज अ फिजिकल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जहां पे जाके आप अपना काम करते हो। डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर रिलेशनशिप इट्स फ्लेक्सिबल, वर्चुअल एंड कोई लंबा प्रोसेस नहीं है किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फीस का अगर देख लो या फिर जो भी आपका प्रोसेस रहता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है ट्रेडिशनल बैंक्स में। किसी भी तरीके के एक बैंक अकाउंट में मतलब एक बैंक में अकाउंट बनाने के लिए भी आपको बहुत लंबा प्रोसेस से जाना पड़ता है, जो कि आजकल डिजिटल बैंक्स के थ्रू थोड़ा सा कम हो गया है, बट स्टिल लॉट मेनी पीपल डू दैट, राइट। तो कस्टमर रिलेशनशिप के हिसाब से जैसे कि मैंने बताया नियो बैंक्स is still completely virtual and people are not really practiced with that virtual form of banking, so it will take a little bit of time to set their platform in our country. उसके बाद अगर आप फीस का देख ले तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट फीस सिस्टम है और बहुत ही फ्यूअर कॉस्ट से, बिकॉज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा नियो बैंक्स का टेंजिबल एसेट्स कम है, तो टेंजिबल एसेट्स कम है तो उसका मेंटेनेंस भी कम है, खर्चा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्योंकि ट्रेडिशनल बैंक्स में बहुत सारे कॉस्ट्स होते हैं जो ट्रेडिशनल बैंक को बेयर करने पड़ते हैं, बिकॉज इट्स नॉट कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल, बहुत सारे एम्प्लॉयज भी रहते हैं, प्लस टेंजिबल एसेट्स इतना है, बड़े बड़े ऑफिसेस है, तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट इज वाई वो खर्चा तो कहीं ना कहीं से आपसे रिकवरी करेंगे वो। तो हर एक बैंक का जैसे एटीएम रहता है, वो जो सारे ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स होते हैं इसके थ्रू क्या हो जाता है, उनका जो कॉस्ट है जो वो कस्टमर्स के थ्रू बेयर करेंगे वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट अभी तो पूरी तरीके से ऑनलाइन है और टेलीफोन के थ्रू ही होता है, यहाँ पे इन पर्सन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, टेलीफोनिक भी होता है। नाउ दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आफ्टर ऑल द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव बीन थ्रू। उसके बाद अगर बैंक ब्रांचेस का बात किया जाए, एज आई सेड नियो बैंक्स इज कंप्लीटली डिजिटल, सो देयर आर नो बैंक ब्रांचेस। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल बैंक हैज बैंक ब्रांचेस एंड बेस्ड ऑन द अप्रूवल प्रोसेस, अगर आप लोन का किसी तरीके का अप्रूवल करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है नियो बैंक्स वुड बी क्विक एंड ऑटोमेटिक बिकॉज इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेयर एज ट्रेडिशनल बैंक्स में चीजें मैनुअली होती है और इसका एक्सप्लेनेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है। यू नो हाउ मैनुअली वी हैव टू डू वर्क्स इन केस ऑफ अ ट्रेडिशनल बैंक लोन अप्रूवल। उसके बाद चले जाते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरह। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेजर पे का नाम आप कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, यू हैव इवन पेड इट। जैसे कभी कभी होता था कि देखना आप जब अपने कॉलेज का फीस भरते हो तो कभी कभी इस मीडियम के थ्रू आपका पैसा जाता है, राइट। तो रेजर पे इज बेसिकली अ नियो बैंक, ठीक है। रेजर पे का आप कभी कोई बिल्डिंग नहीं देखोगे जहां पे बैंकिंग पर्पस होता है। नियो इज अनदर एग्जांपल व्हिच इज प्रीटी स्कैर्स, थोड़ा रेयर है, लेकिन ये भी एक नियो बैंक है जो ऑपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम डिजिटल बैंक। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया, आप देखो कोटक 811 भी एक तरीके का नियो बैंक ही है, वो भी उस तरीके से शिफ्ट हो रहा है ताकि लोगों को फुल डिजिटल सपोर्ट मिल सके। बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर डिजिटल बैंक्स, क्योंकि इसके पीछे एक ट्रेडिशनल बैंक है जो इसको बैकअप कर रही है। सिमिलरली योनो एसबीआई जो है वो भी एक डिजिटल बैंक है। तो हम लोगों को बैंक्स में ये डिफरेंसेस अच्छी तरीके से अब तक समझ में आ गई कि स्पेक्ट्रम में डिफरेंस कैसे कैसे हो रही है। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल बैंक है, लेकिन ट्रेडिशनल बैंक जब भी कोई डिजिटल सिस्टम निकालता है तो वो डिजिटल बैंकिंग हो जाता है। अब एट द एंड ऑफ द डे नियो बैंक्स भी डिजिटल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था वहां पे मैं उस पर्टिकुलर वेन डायग्राम में डिजिटल बैंकिंग को बीच में रखा था, राइट। सो इट्स बेसिकली अ कॉमन थिंग फॉर बोथ द पार्ट्स, क्योंकि ट्रेडिशनल बैंक्स भी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम्स करते हैं, नियो बैंक्स भी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम ही करते हैं। बट द फैक्ट इज डिजिटल बैंक्स जो करते हैं एक तरीके से ट्रेडिशनल बैंक्स के थ्रू बैकअप रहता है, बट नियो बैंक्स आर कंप्लीटली डिजिटल। ओके, तो आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट आइडिया मिल गया है कि नियो बैंक्स क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेट करती है और कैसे ये डिजिटल और ट्रेडिशनल बैंक से डिफरेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी भी तरीके का ओपिनियन है, कोई भी सुझाव है हमारे चैनल को लेके, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वीड बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।